रहते हैं। भगवान के भक्त भी इसी संसार में जन्म लेते हैं, संत जन भी इसी संसार में रहते हैं, हम भी इसी संसार में रहते हैं। हमारे में और संतों में बस यही अंतर है, संसारी में और संत में बस यही अंतर होता है। इस संसार को संसारी व्यक्ति अपना समझने लगता है, संत इस संसार को धर्मशाला के समान समझता है। संसारी व्यक्ति संसार को अपना समझने लगता है, इसमें ममत्व हो जाता है। पर यदि हम भी इस संसार को, जगत को केवल स्वप्न की भांति, जिस प्रकार से हम धर्मशाला में जाते हैं, कहीं तीर्थ यात्रा करने जाएं और धर्मशाला में रात्रि के लिए रुकें, कि रात्रि भर धर्मशाला में रुकते हैं, तो क्या हमारे मन में ऐसा दंभ, ऐसा अभिमान होता है क्या? ऐसा घमंड होता है क्या कि ये धर्मशाला तो मेरी है? हमें इस बात का ज्ञान होता है कि प्रातः काल हम यहाँ से चले जाएंगे। उसी प्रकार इस संसार में रहते हुए भी सजग रहना चाहिए। संतों ने, शास्त्रों ने संसार की निंदा इसलिए नहीं की कि हमको पलायन करना शास्त्र सिखाते हैं। संसार की, परिवार की टीका टिप्पणी तो शास्त्रों में इसलिए की गई है, केवल उनका उद्देश्य हमको सजग करना है। किसी की उम्र हो गई 80 वर्ष की, किसी की उम्र हो गई 60 वर्ष की। क्या नहीं देखा हमने संसार में, बचपन से लेकर के वृद्धावस्था तक खट्टे मीठे कई प्रकार के अनुभव किए। जीवन में कभी न कभी तो इस झंझट से मुक्त होने का मन में विचार तो कम से कम उठना ही चाहिए कि बहुत हो गया, खूब दुनिया देख ली, अब थोड़ा सा समय भगवान के लिए निकाल लिया जाए। बालकों का पालन पोषण किया, उन्हें बड़ा बनाया, गृहस्थ जीवन का अनुभव किया, सब प्रकार का अनुभव कर लिया। अब तो कम से कम बैठ करके क्यों न राम जी का भजन कर लिया जाए। हमारे मन में ऐसी अभिलाषा उठनी ही चाहिए। संसार से आज तक सज्जनों कोई भी तृप्त नहीं हुआ। संसार का कितना भी सुख मिल जाए, कितनी भी समृद्धि मिल जाए, लेकिन संसार से आज तक कोई तृप्त नहीं हो पाया। और भगवान को पाकर आज तक कोई भी व्यक्ति अपूर्ण नहीं रह पाया। भगवान आज तक जिसको मिले उसे पूरे मिले। संसार जिसको भी आज तक प्राप्त हुआ अधूरा ही प्राप्त हुआ। देख लिया संसार हमने देख लिया, और हमने देख लिया। देख लिया संसार हमने देख लिया। वो देख लिया संसार हमने देख लिया। देख लिया संसार हमने देख लिया। वो देख लिया संसार हमने देख लिया। सब मतलब के यार हमने देख लिया। वो सब मतलब के यार हमने देख लिया। वो देख लिया, देख लिया, देख लिया, देख लिया। वो देख लिया संसार हमने देख लिया। मतलब के यार हमने देख लिया। सब मतलब के यार हमने देख लिया। निरोग धन जेब में जब तक, धन निरोग धन जेब में जब तक, धन निरोग धन जेब में जब
जेब में जब तक, मन निरोग धन जेब में जब तक, मन से सेवा करेंगे तब तक, मन से सेवा करेंगे तब तक, मानेगा परिवार हमने देख लिया। ओ मानेगा परिवार हमने देख लिया। देख लिया संसार हमने देख लिया। ओ देख लिया संसार हमने देख लिया। जिस जिसका विश्वास किया है, जिसका विश्वास किया है, जिस जिसका विश्वास किया है, जिसका विश्वास किया है, उसने हमें ही निराश किया है। उसने हमें ही निराश किया है। बनकर रिश्तेदार हमने देख लिया। ओ बनकर रिश्तेदार हमने देख लिया। देख लिया संसार हमने देख लिया। देख लिया संसार हमने देख लिया। लग जाए न तन को, भी चोट लग जाए न तन को, अभी समझते हैं निर्धन को। अभी समझते हैं निर्धन को। कहीं चोट लग जाए न तन को, कहीं चोट लग जाए न तन को, अभी समझते हैं निर्धन को। अभी समझते हैं निर्धन को। गिरते हुई दीवार हमने देख लिया। ओ गिरते हुई दीवार हमने देख लिया। ओ देख लिया संसार हमने देख लिया। ओ देख लिया संसार हमने देख लिया। देख लिया देख लिया देख लिया रे देख लिया। देख लिया रे देख लिया। ओ देख लिया संसार हमने देख लिया। देख लिया संसार हमने देख लिया। अब मतलब के यार हमने देख लिया। वो सब मतलब के यार हमने देख लिया। देख लिया संसार हमने देख लिया। वो देख लिया संसार हमने देख लिया। ओ देख लिया रे देख लिया बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। संतों का भी संदेश यही है। संतों का भी संदेश यही है। मूल मंत्र हरि ओम यही है। मूल मंत्र हरि ओम यही है। हरि सुमिरन है सार,
हमने देख लिया, हरि सुमिरन है सार, हमने देख लिया। यह संसार झाड़ और झांगर, हवा लगे उड़ जाए, भजन कर भाई ये जीवन 2 दिन का। राजा रहुगण और भरत जी महाराज का दिव्य अद्भुत संवाद है। आत्म तत्व का उपदेश किया है भरत जी महाराज ने राजा रहुगण को। बड़ा गंभीर प्रसंग। 5वें स्कंद में ही खगोल भूगोल का भगवान सूर्य के रथ की गति का वर्णन है। बड़ा विस्तार से सूर्य भगवान के घोड़ों का वर्णन, रथ का वर्णन है। 7 द्वीपों का, जिसमें जम्बू द्वीप, और जम्बू द्वीप में 9 वर्ष, 9 वर्ष में भारत वर्ष। बड़ी अद्भुत महिमा लिखी है। ग्रह नक्षत्रों का, ज्योतिष शास्त्र का बड़ा विवेचन किया गया है 5वें स्कंद में। बंधुओं, नौ वर्षों में ये जो भारत देश है, भारतवर्ष, इसकी बड़ी महिमा है। भारत कहते हैं, भा माने धर्म, जहाँ के नर नारी हमेशा धर्म में रत रहते हैं, उस देश का नाम है भारत। धर्म परायण देश है। गौ गंगा गायत्री इनका देश है भारत। गौ माता, गंगा और गायत्री के बिना इस देश की कल्पना नहीं की जा सकती। पूरा का पूरा विश्व ही भगवान का बनाया हुआ, रचाया हुआ। इसलिए पाश्चात्य जगत हो, चाहे विश्व का कोई भी स्थान हो, कोई भी देश हो, निंदनीय कोई नहीं है, सब वंदनीय है। लेकिन पूरे विश्व में भारत की अपनी महिमा है। भले ही पूरे संसार को भगवान ने ही बनाया है। जैसे हमारा शरीर का चाहे कोई सा अंग हो, प्रत्येक अंग हमको प्रिय है, लेकिन इस शरीर में भी हृदय की जो धड़कन है उसका विशेष महत्व है। वो धड़कन यदि रुक जाए, पूरा का पूरा शरीर ऐसे के ऐसे पड़ा रह जाता है। पूरे विश्व को, पूरे जगत को परमात्मा ने ही बनाया है, परंतु इस विश्व भर में भारत देश की बड़ी महिमा है, जो पूरे संसार को धर्म की शिक्षा देवे। अहो अमीशां किमकारि शोभनम् प्रसन्न एषां स्विदुतः स्वयं हरे येर्जन्म लब्धं नृषु भारताजिरे मुकुंद सेवोपैकं स्पृहाहीन। भारतवर्ष में जिसको जन्म मिलता है उसकी प्रशंसा तो देवता गण भी करते हैं। बड़े गौरव की बात है कि हम भारतवासी हैं। गंगा गाय गायत्री वाले हैं हम लोग। यदि हमारे पास में ये विरासत नहीं होती, गौ माता नहीं होती, गंगा नहीं होती, ये धर्म ग्रंथों की जो समृद्धि है, बड़े बड़े ग्रंथ हमें प्राप्त हुए ऋषि मुनियों की कृपा से, उनकी तपस्या से, ये विरासत हमारे पास में नहीं होती तो सच मानना हम बड़े दरिद्र रह जाते। पर इस भारतवर्ष में जन्म लेने की महिमा हमारी तभी सार्थक है, हमारा भारतवासी होने का मतलब तभी सिद्ध होता है जब हम इन ग्रंथों का श्रवण करें और इन ग्रंथों के अनुसार अपना जीवन यापन करने का अभ्यास करें, जीवन में सदाचरण धारण करें। जो लोग इस संसार में बुरा आचरण करते हैं, जो पाप करते हैं,
उन्हें नरक यातना भोगनी पड़ती है। तुरंत नरक का नाम जैसे ही परीक्षित ने सुना, प्रश्न कर दिया, हे गुरुदेव, नरका नाम किम देश विशेषा अथवा बहिस्त्रिलोक्या। नरक किसी देश का नाम है, किसी गांव का नाम है, आखिर नरक है क्या? सुखदेव जी महाराज कहते हैं, जो लोग पाप कर्म करते हैं उन्हें यमराज के दूत गले में रस्सी बांध करके यमपुरी की यातना देने के लिए ले जाते हैं। ये हमारा शरीर यहीं शमशान पर रह जाता है, जलकर दो मुट्ठी राख हो जाता है। शरीर में से यातना देह को लेकर जाते हैं, नरक यातना भोगने के लिए इस पापी को ले जाते हैं। 28 प्रकार के नरकों का वर्णन भागवत में आया है। तामिस्र, अंध तामिस्र, रोरव, महारोरव, असी पत्र, वन, काल सूत्र, 28 प्रकार के नरक बताए हैं। जो पुरुष दूसरों के धन, संतान अथवा स्त्रियों का हरण करता है बलपूर्वक, यमराज के दूत कालपाश में बांध करके उसे तामिस्र नाम के नरक में गिरा देते हैं। एवमेवान्धतामिस्त्रेयस्तु वंचित्वा पुरुषं दारादीनुम उपयुङ्क्ते यत्र शरीरे निपात्यमानो यातनास्थो वेदनया नष्टमतिर्नष्टदृष्टिर्भवति। जो पुरुष परीक्षित दूसरों को धोखा देकर उसकी स्त्री आदि को भोगता है, ऐसे पापी को यमराज के दूत अंध तामिस्र नाम के नरक में पटक देते हैं। ये शरीर ही मैं हूँ, यस्ति हवा एतदहमिति ममेदमिति भूतद्रोहेण केवलं स्वकुटुम्बमेवानुदिनं प्रपुष्णाति स तदेह विहाय स्वयमेव तदशुभेन रौरवे निपतति। ये शरीर ही मैं हूँ, ये स्त्री, धन, पुत्र आदि ही मेरे सच्चे साथी हैं। ऐसी बुद्धि से जो इनका पालन पोषण करता है और दूसरे प्राणियों से द्रोह करता है, ऐसे प्राणी को रौरव नरक में पटक दिया जाता है। जो मनुष्य इस लोक में अपने माता पिता, ब्राह्मण और वेद से जो विरोध करने वाले हैं, उन्हें यमराज के दूत कुंभीपाक नाम के नरक में ले जाकर पटक देते हैं। बड़ा भयानक नरक है कुंभीपाक। बड़ी बड़ी कढ़ाइयाँ तेल की चढ़ी रहती हैं, उबलता हुआ खोलता हुआ तेल उसमें इस पापी जीवात्मा को ले जाकर पटक दिया जाता है। फूल करके जीव पकौड़ी जैसा हो जाता है, हाय हाय करके चिल्लाता है, जोर जोर से छटपटाता है। मरने से भी ज़्यादा तकलीफ होती है पर मर नहीं पाता, क्योंकि यातना देह जो इसे प्राप्त होता है, वो शरीर मरता नहीं है, वो तो यातना भोगने के लिए ही प्राप्त होता है, जिसे यातना शरीर, सूक्ष्म शरीर कहते हैं। नरकों का वर्णन सुनकर के राजा परीक्षित घबरा गए। गुरुजी, यदि हम जानबूझ करके पाप कर्म करें और उसके बदले हमें नरक में जाना पड़े, कोई बड़ी बात नहीं है, जैसा कर्म किया है वैसा भोगना ही पड़ेगा। परंतु हम तो ठहरे गृहस्थी व्यक्ति, और हम गृहस्थियों से तो कई पाप कर्म अनजाने में बन जाते हैं। भारत देश गांवों का देश कहा जाता है। हे गुरुदेव, गांवों में चूल्हे पर भोजन बनाती हैं माताएं बहनें, उसमें जो लकड़ी जलाती हैं, उस लकड़ी में कई छोटे छोटे जीव जंतु जल जाते हैं। जलाने का उद्देश्य नहीं है, उन्हें मारने का उद्देश्य नहीं है, फिर भी अनजाने में पाप हो जाता है। घर में झाड़ू लगाते हैं, अनजाने में झाड़ू लगाते समय उद्देश्य मारने का नहीं है, फिर भी छोटे मोटे जीव जंतु मर जाते हैं। तो अनजाने में हमसे जो पाप कर्म बन जाए, उसके बदले हमें नरक में नहीं जाना पड़े, ऐसी कोई व्यवस्था है क्या शास्त्रों में? सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, किसी घड़े में जहर भरा है, उस घड़े में जहर है, ये बात किसी को पता हो, फिर भी उस जहर को पिएगा तो भी मरेगा, और यदि अनजाने में पी जाएगा तो भी मरेगा। इसी प्रकार पाप तो पाप ही होता है। परंतु तुमने जो प्रश्न किया बड़ा गंभीर प्रश्न है, और इस बात पर तो हमारे ऋषियों ने पहले से ही विचार कर लिया।
कि संसार में रहते हुए अनजाने में कई प्रकार के पाप कर्म हो जाते हैं। इसलिए हमारे धर्म ग्रंथों ने, हमारे ऋषियों ने पंच महायज्ञ करने की आज्ञा दी है। सरल भाषा में सुन लीजिए, द्वार पर कोई भी मांगने वाला आ जाए, कोई भी याचक आ जाए, अपनी सामर्थ्य के अनुसार उसका सत्कार अवश्य करें। याचक को बिना दिए हम लौटाते हैं तो हमारा पुण्य लेकर चला जाता है। बड़े गर्व की बात है, हम उस धर्म में जन्मे हैं कि माता पिता यदि घर में न हो, छोटा सा बालक भी घर में होता ना 4 साल का भी, और दरवाजे पर, हिंदुओं के द्वार पर यदि कोई भी व्यक्ति मांगने वाला द्वार पर आ जाए, बड़े गर्व की बात है। भले ही माता पिता नहीं है, लेकिन छोटे छोटे बालकों को हमने अपनी आंखों से देखा है। दरवाजे पर जो व्यक्ति उसका सत्कार करते हैं, नन्हे नन्हे बालक गेहूं आदि लेकर आते हैं, उसे कुछ न कुछ देते हैं। तो ये अवश्य होना चाहिए। मछलियों को आटा डालना चाहिए, चींटियों को चींटी चुगा आदि डालना चाहिए। जितने भी बेजुबान जीव हैं उनके अनुसार उन्हें गाय को चारा डालना चाहिए, कौवा आदि को उनके अनुसार भोजन दाना आदि डालना चाहिए। तो पंच महायज्ञ जो होते हैं, प्राचीन भारत में तो प्रत्येक गृहस्थी व्यक्ति प्रतिदिन हवन करता था, अग्निहोत्री होता था। ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, नृ यज्ञ, मनुष्य यज्ञ, भूत यज्ञ, अतिथि यज्ञ। तो पंच महायज्ञ करने का आदेश है। प्रतिदिन हम भोजन करने से पहले पहली रोटी गौ माता को दें, यह भी बहुत बड़ी बात है। हम ऐसा करेंगे तो आपकी, हमारी संतानें, हमारी संतति इस बात को देखेगी, और वो भी तभी करेगी जब हमको देखेगी। इसलिए हमारा कर्तव्य, पहली रोटी का अधिकार गौ माता को। चूल्हे में जब भोजन बनाती है माताएं तो ये करती हैं, पहली रोटी बनते ही घी लगाकर, शक्कर लगाकर, बूरा लगाकर चूल्हे में अग्निदेव को अर्पण करती है। ऐसा करने से भगवान को भोग लग जाता है, ऐसा मान लिया जाता है। तो छोटे छोटे काम हैं, परंतु भावना से यदि किए जाएं, थोड़ा सा धर्म का आचरण भी यदि श्रद्धा पूर्वक किया जाए, धर्म स्वल्पोपि मात्रस्य महापातक नाशनम, थोड़ा सा किया हुआ धर्म का आचरण भी जीव को महान भय से मुक्ति दिलाता है। और मैं तो एक बात जानता हूं परीक्षित, प्राणी से बड़ा पाप कर्म क्यों न हो जाए, भगवान का नाम जो है करोड़ों करोड़ों अनंत अनंत पाप राशि को जला करके भस्म करने की सामर्थ्य है भगवान के नाम में। आदमी जी भर करके जितने पाप करना चाहे, जिंदगी भर पाप के अलावा कुछ न करे, आदमी केवल पाप ही पाप करे, जम करके पाप करे, इतने सारे पापों को भी भगवान का एक नाम जलाकर भस्म कर देता है। हमारे ऋषियों ने, संतों ने कलयुग में उद्धार का एक ही उपाय बताया है, कलयुग केवल नाम आधारा। भगवान के नाम में बड़ी सामर्थ्य है बंधुओं। कहने वालों ने भले ही कहा होगा कि नाम में क्या रखा है, जिसने भी ये बात कही उसने भी नीचे अपना नाम लिखा। नाम में बड़ी शक्ति है। रूप नाम के अधीन होता है बंधुओं। किसी का नाम राम नारायण है, कोई व्यक्ति जा रहा है, किसी ने पुकारा, अरे राम नारायण जी जरा इधर आना। जैसे ही उसने अपने कान में उस नाम को सुना, किसने मुझे पुकारा, वो तुरंत घूम करके दृष्टि डालता है, खोजता है किसने मुझे पुकारा। इसी प्रकार जब इस पृथ्वी पर हम लोग भगवान का नाम संकीर्तन करते हैं तो ये नाम कीर्तन की, संकीर्तन की आवाज भगवान तक पहुंचती है। भगवान भी देखते हैं कौन है ऐसा भक्त जो मुझे पुकार रहा है। तो रूप नाम के अधीन होता है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की।
पापी से पापी व्यक्ति को भी भगवान का नाम तार देता है। एक बहुत बड़े पंडित जी थे, कान्य कुब्जे द्विजय कश्चित दासी पति अजामिल। कान्य कुब्जे द्विजः कश्चित दासी पति अजामिल। नामना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दूषित है। बड़े विद्वान थे, बड़े सदाचारी थे प्रारंभ में, पर एक वेश्या से संग हो गया अजामिल का। उस वेश्या को ही घर में लाकर रखने लगे। उस वेश्या से संग करने से इतने बिगड़ गए, त्रिकाल संध्या करते थे, किसी समय खूब जप करते थे भगवान के नाम का, लेकिन उस वेश्या के कुसंग से जप करना भजन करना बंद कर दिया। शराब पीने लगे, मांस मदिरा का सेवन करने लगे अजामिल, चोरी करने लगे, बड़ी बड़ी चोरियां करने लगे। अब तो पूरे के पूरे गांव में डाकू अजामिल के नाम से प्रसिद्ध हो गए। एक बार की बात है, संतों की मंडली कीर्तन करते करते गांव में से निकल करके अयोध्या धाम की ओर जा रही थी। संध्या हो गई, उसी गांव में संत जन ठहरे। अजामिल के घर का पता किसी ने बतला दिया। अजामिल के घर के द्वार पर पहुंचे संत। अजामिल तो था नहीं, भीतर उसकी पत्नी थी। संतों की भीड़ को देखकर निवेदन किया, किसी ने आपको गलत मार्ग बतला दिया, मेरा पति कोई भक्त नहीं है, बहुत बड़ा चोर है, डाकू है। हमारे घर में तो इतनी पवित्रता भी नहीं है कि हम आपको पानी पीने का भी आग्रह करें, जल पीने के लिए भी हम आपसे नहीं कह सकते। साधु संत वापस जाने लगे तो उस वेश्या ने, उस गणिका ने चरण पकड़ लिए। कोई मेरा पूर्व जन्म का ऐसा पुण्य था, बिना बुलाए संत मेरे द्वार पर आए। निवेदन किया, महाराज यदि मैं आपको सूखी सामग्री प्रदान कर दूं तो इस पीपल के पेड़ के नीचे इस कुएं से आप जल लेकर के आप भगवान को भोग लगाकर प्रेम से प्रसाद पारिए। और इस विनती को संतों ने स्वीकार किया। भोजन प्रसादी का निर्माण किया, भोग बनाया भगवान के लिए। भोग बनाकर पाने लगे, विचार कर ही रहे थे अजामिल का उद्धार किस प्रकार हो। इतने में अजामिल आ गया, संतों को देखकर डांटने लगा, फटकार लगाने लगा। संतों ने कहा, अजामिल हमने तुम्हारे घर का अन्न खाया है बेटा। संतों को डांट डपट कर रहे थे, इतने में पत्नी ने सुन लिया। उस वेश्या ने बाहर आकर अजामिल को फटकार लगाई, अरे पतिदेव आपको जरा भी शर्म नहीं है? संतों से कोई ऐसा व्यवहार करता है क्या भला? मैंने निमंत्रण देकर के बुलाया है, हमारे गांव में से साधु संत जा रहे हैं तो मैंने सोचा इनको भोग के लिए, प्रसाद के लिए निमंत्रण दिया जाए, मैंने बुलाया है। मौन हो गए अजामिल। एक संत ने कहा, हमने तुम्हारे घर में भोजन किया है बेटा, भोजन के बाद में संतों को दक्षिणा दी जाती है। अजामिल हंसकर मन में विचार करने लगा, बाबा आज तो तुम बच गए क्योंकि मेरी पत्नी बीच में आ गई और फिर हमसे दक्षिणा मांगते हो। है ये तुम्हारा लोटा सोटा लंगोटा मैंने छुड़ाया नहीं ना, यही मेरी सबसे बड़ी कृपा समझ लो। अस हमार प्रभु बड़ सेवकाई, लेहि न बासन बसन चुराई। अभी हम अपने पे आ गए ना तो सब, अरे बेटा हमें धन संपत्ति की इच्छा नहीं है, हम तो तुमसे यही पूछना चाहते हैं कि तुम्हारे घर में कितने बेटे बेटी हैं। अजामिल ने कहा, 10वीं संतान जन्म लेने वाली है मेरे यहाँ पर। बेटा अपने पुत्र का तुम नाम रख देना नारायण। हमारे पूर्वज, हमारे माता पिता, हमारे पूर्वज इतने समझदार थे, वो जानते थे कि मरते समय आदमी के मुंह से भगवान का नाम नहीं निकलता, बेटा याद आता है, इसलिए अपने बेटा बेटियों का नाम भगवान के नाम पर रखते थे। दामोदर रखते थे, राम नारायण रखते थे, कृष्ण रखते थे। लेकिन आजकल तो महाराज दुनिया भर के उल्टे पुल्टे नाम चल गए और लोग कहते हैं ये भैया ये तो प्रेम का नाम है। ऐसे ऐसे नाम रख देते हैं, पता ही नहीं चलता बेटे का नाम है कि घर के कुत्ते का नाम है। जैसे घर के कुत्ते का नाम रखते हैं
ऐसे ऐसे नाम बेटे के रखते हैं, बेटियों के रखते हैं। अरे भैया, तुम ही बड़े प्रेम करने वाले इस युग में प्रकट हुए हो। तुम्हारे बाप दादा तो कभी प्रेम करते ही नहीं थे तुमसे भी। तो अपनी संतान का नाम जो है भगवान के नाम से रखना चाहिए। जीवन की जब अंतिम अवस्था आई, वृद्धावस्था के समय यमदूत जब लेने के लिए आए, गले में रस्सी डाल करके जब खींचने लगे उसके प्राण, पुकारने लगा यमदूतों को देखकर, घबरा गया, पसीना पसीना हो गया। अरे बचाओ 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 बचाओ। और तो कोई दिखाई नहीं दिया। संतों के कहने से अपने सबसे छोटे वाले बेटे का नाम नारायण रख दिया था। वही बालक थोड़ी दूर पर खेल रहा था। दूरे क्रीडन का सक्तम पुत्रम नारायणा भयम। अरे बेटा नारायण बचाओ, अरे बेटा नारायण आओ, अरे बेटा नारायण बचाओ। जैसे ही उसने पुकारा, सर्वे पद्म पला साक्षा पीत कोशय्य वासस। वैकुंठ के पार्षद आ गए, भगवान नारायण के दूत आ गए, अजामिल को मुक्त कर दिया। यमदूत बोले, आप ऐसे कैसे इनको ले जाने से हमें रोक सकते हैं? इसने बड़ा पाप किया है जीवन में। भगवान के पार्षद बोले, इसने हमारे ठाकुर जी का नाम लिया है और तुम हमारे भगवान के नाम की महिमा नहीं जानते हो। सांकेत्यम पारिहास्यम वा स्तोभम हेलनमेव वा वैकुंठ नाम ग्रहणम अशेषागहरम विदु। संकेत में भगवान का नाम लिया जाए वो भी कल्याण का कारण होता है। हंसी मजाक में, क्रोध में भी भगवान का नाम निकल जाए वो भी कल्याण करता है। सज्जनों, आपने ध्यान से विचार किया होगा, कोई लौकिक वस्तु होता है ना, कोई लौकिक भौतिक वस्तु जो होती है ना, वो भी अपने गुण धर्म में स्थिर रहती है, वो भी अपने गुण धर्म का त्याग नहीं करती। जिस प्रकार से आप बिजली के तार को चाहे प्रणाम करके छुओ, चाहे बिजली के तार को आप गाली दे करके छुओ, लेकिन जैसे ही आप बिजली के तार को छुओगे तो करंट तो जरूर लगना ही लगना है। भले ही आप बिजली के तार की बड़ी बड़ी प्रशंसा करो, बड़ाई करने के बाद भी बिजली के तार को छुओगे तो भी बिजली के तार को छूते ही करंट लगेगा। आग जल रही है और आग पर आपने जान पूछ करके पांव धर दिया हो, चाहे अनजाने में पांव धर दिया हो, दोनों ही स्थिति में जलना ही पड़ेगा, क्योंकि आग का जो धर्म है, उसका जो गुण है, वो जलाए बिना रह नहीं सकती। केचित केवलया भक्त्या वासुदेव परायणा अघम धुन्वन्ति कार्ष्णेन निहारमिव भास्कर। उसी प्रकार से जब लौकिक वस्तु भी अपने गुण धर्म में स्थिर रहती है, अपने गुण धर्म का त्याग नहीं करती, तो फिर भगवान का नाम निष्फल कैसे हो सकता है? भगवान के नाम का जो प्रभाव है वो भी प्रत्यक्ष में प्रकट होगा ही होगा। नाम लेत भव सिंधु सुखाई करहु विचार सुजन मन माही। नाम का प्रभाव अप्रतिम है सज्जनों। किसी भी भाव से लिया है, लेकिन लिया इसने हमारे प्रभु का नाम है, नारायण का नाम लिया है। तो सज्जनों, भगवान के नाम में बड़ी सामर्थ्य है। कोई उल्टा पुल्टा कैसे भी जपे, मंत्र के नियम होते हैं, लेकिन भगवान के नाम का कोई नियम नहीं। अपवित्र पवित्र हुआ, कैसी भी स्थिति में आप भगवान के नाम का जप कर सकते हैं, ऐसी भगवान के नाम की महिमा है। कान्हा रे क्या जादू है तेरे नाम में, कान्हा रे क्या जादू है तेरे नाम में, कान्हा रे क्या जादू है तेरे नाम में, कान्हा रे क्या जादू है तेरे नाम में।
है तेरे नाम में। हो जाए तेरा जो भी आए तेरे दरबार में। हो जाए जो भी आए तेरे दरबार में। हो जाए तेरा जो भी आए तेरे दरबार में। हो जाए तेरा हो जाए जो आए तेरे दरबार में। जाने ना जग को खबर कब होगी। ओ आना रे क्या जादू है तेरे प्यार में। आना रे क्या जादू है तेरे प्यार में। सूरत तेरी बनी है प्यारी अखियां है नूरानी। सूरत तेरी बनी है प्यारी अखियां है मस्तानी। सूरत तेरी बनी है प्यारी अखियां है नूरानी। ओ सूरत तेरी बनी है प्यारी अखियां है नूरानी। नजर उतारूं तेरी कान्हा जाऊं बलिहारी। नजर उतारूं तेरी कान्हा जाऊं मैं बलिहारी। अरे कान्हा रे क्या जादू है तेरे नाम में। कान्हा रे क्या जादू है तेरे नाम में। तेरा दर्शन हर पल मांगू और न मांगू कुछ भी। तेरा दर्शन हर पल मांगू और न मांगू कुछ भी। तेरा दर्शन हर पल मांगू और न मांगू कुछ भी। तेरा दर्शन हर पल मांगू और न मांगू कुछ भी। तेरी एक मुस्कान पुकारो दौलत मान बढ़ाई। हारे कान्हा रे क्या जादू है तेरे नाम में। कान्हा रे क्या जादू है तेरे नाम में। हो जाए तेरा जो भी आए तेरे दरबार में। हो जाए जो भी आए तेरे दरबार में। जाने ना जग को खबर कब होगी। जाने ना जग को खबर कब होगी।
रे